और पिया और पिया। आप लोग देख सकते हैं कि दो जुड़वा लड़के बैठे हैं, एक का नाम तलहा है, एक का नाम ताहा है। ये इतने ज्यादा टूने हम लोग देखते होंगे बॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में, कि जब दो भाई एक जैसे होते हैं तो एक का कान मरोड़ो तो दूसरे को दर्द होती है, दूसरे का हाथ मरोड़ो तो दूसरे को दर्द होती है। तो इनकी कहानी कुछ इसी तरह की है। बुखार भी दोनों को सेम होता है, पाँव में चोट लगी है तो दर्द भी दूसरे को इकट्ठा होता है। दोनों में सिर्फ 5 मिनट का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का। कभी ऐसे टीचर को बेवकूफ बनाया? दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। कभी ऐसा किया पेपर में तुम्हें पेपर ना आता हो तो तुमने कहा कि यार तू मेरे हिस्से का पेपर कर दे आज? मैं आप लोगों के साथ एक टेस्ट करूंगी। मुझे यकीन नहीं है कि आप लोग ट्विंस हैं अभी। ट्विंस तो आप लोग हैं शक्ल से, लेकिन वैसे अंदर की जो रूह है वो मिली हुई है कि नहीं मिली। आज हम इस चीज को भी टेस्ट करेंगे। तो एक को थप्पड़ मारूंगी, दूसरे को पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता, तो कान में रोने से शुरू करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी आपको बुखार हुआ और आपको भी हो गया, इस तरह से होता है? ये नॉर्मल है। लेफ्ट साइड पे अगर मैं चोट लगी तो ताहा के राइट साइड पे लग जाएगी, और मेरी लेफ्ट साइड पे ना ऊपर को एक दांत निकला ना तो ताहा के भी निकल गया। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मामा ने इसको मारा हो तो आपको दर्द हुआ हो? बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, एक तो शेर दूसरा सवा शेर। मामा को किस तरह से कंफ्यूज करते हो? अच्छा ताहा और तलहा और ताहा, ये ताहा तलहा। तलहा ताहा। कभी आपने ये नहीं कहा मामा से, मामा ये हम लोगों के नाम ऐसे क्यों रखे हैं? एटलीस्ट हम लोगों के नाम तो अलग अलग रख देती। शादी किसी जुड़वा बहनों से करोगे या अलग अलग से? है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। मैंने इन लड़कों के लिए कल रात को ट्रेन पकड़ी और ट्रेन से सीधा इस्लामाबाद आई हूँ सिर्फ इन दोनों का इंटरव्यू लेने। आप लोग देख सकते हैं कि दो जुड़वा लड़के बैठे हैं, एक का नाम तलहा है, एक का नाम ताहा है। ये इतने ज्यादा टूने हम लोग देखते होंगे बॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में, कि जब दो भाई एक जैसे होते हैं तो एक का कान मरोड़ो तो दूसरे को दर्द होती है, दूसरे का हाथ मरोड़ो तो दूसरे को दर्द होती है। तो इनकी कहानी कुछ इसी तरह की है। बुखार भी दोनों को सेम होता है, पाँव में चोट लगी है तो दर्द भी दूसरे को इकट्ठा होता है। अगर टीचर को होमवर्क चेक करवाना हो तो एक ने नहीं किया होता तो वो दूसरा अपनी शक्ल लेके चला जाता है और दूसरा उसके शक्ल का फायदा उठा लेता है। ये इतने शैतान है कि अपनी मामा को इतने ज्यादा तंग करते हैं आवाजें बदल बदल के कि मैं तलहा हूँ, मैं ताहा हूँ। इनकी मामा इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि तलहा को डांटना होता है तो वो ताहा को डांट देती है, अगर ताहा को डांटना होता है तो तलहा को डांटती है। उफ, मैं ये तलहा 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 ताहा 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 करके थक गई हूँ। इन्हीं से बातचीत करते हैं और आपको इनकी किस्से कहानी सुनाते हैं। ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। एक 12 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। उसको फैशन डिजाइनिंग भी आती है, उसको आर्ट डिजाइनिंग भी आती है, उसको हेयर स्टाइलिंग भी आती है, उसको स्टिचिंग भी आती है, वो पढ़ता भी है और ये दोनों गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। दोनों में सिर्फ 5 मिनट का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का। अच्छा तलहा, मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? 12 years। 12 ईयर्स। और आपकी कितनी है? 12 years। 9। आप 5 मिनट से बड़े हैं और आप उससे 5 मिनट छोटे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ तलहा ताहा, कभी आपको स्कूल में जाना हो तो स्कूल में अगर इसने होमवर्क नहीं किया हुआ और आपने होमवर्क किया हो तो कभी आपने कहा यार क्या याद करेगा, तू आगे चला जा और ना मेरा हिस्से का होमवर्क चेक करवा दी, फिर मैं जाके अपना होमवर्क चेक करवा दूंगा? कभी ऐसे टीचर को बेवकूफ़ बनाया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि जो है ना थोड़ा सा भी तबीयत खराब हो ना, हमें फ्लू भी हो तो मम्मा कुछ नहीं कहती, चलो एक ही चला जाए। मम्मा को पता है कि एक ने जाना है तो होमवर्क सब कुछ ले आना है, वरना होता है ना यार स्कूल में जाओ अगले दिन और आप सारा कवर करते हैं कि यार हमारा होमवर्क रह गया, हमारा टेस्ट रह गया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें ये फायदा है कि मैं एक भी जाऊंगा तो अगले दिन ताहा को मैं आके बता देती हूँ, ताहा ये टेस्ट है और ये करना है और कल ये तैयारी करनी है। अच्छा कभी आपने ऐसा किया, मतलब जैसे कि आपने कहा इसको बुखार है तो मैं चला जाता हूँ, कभी ऐसा हो मिस अटेंडेंस बोलनी हो ताहा तो आपने अपनी भी अटेंडेंस लगा दी हो, कभी बोले तलहा तो आपने अपनी भी अटेंडेंस लगवा दी हो? हाँ ऐसे हुआ था कराची में। हम लोग बहुत छोटे थे, जैसे कि हम लोग थे 7 years की या उससे भी छोटे होंगे, तो हम लोग पढ़ते थे, मुझे याद नहीं, लेकिन ना तो एक दफ़ा उन्होंने मेरे से कहा ना तो मैंने बोल दिया, दोबारा उन्होंने कहा तो मैंने ना गलती से ही बोल दिया, उन्होंने लगा दी। कल को वो कहती कि ताहा आप ना कल को जो है ना दिखे नहीं, लेकिन आपकी अटेंडेंस तो लगी थी। ताहा ने कहा मैं तो कल आया ही नहीं था। कहती अच्छा, तो फिर मैं समझी कि आपके भाई ने 2 बार बोला तो आप भी आए हो, तो वॉइस बिल्कुल सेम है, तो हम लोग ऐसे भी करते हैं। अच्छा वॉइस की बात हो रही है तो मैं आपको बताती चलूं, दोनों बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो इन दोनों से गाना सुनते थोड़ा सा आगे आ जाओ दोनों बच्चों। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में
से काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो पिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो पिया। 5 मिनट छोटे हो तो कितना फायदा मिलता है 5 मिनट छोटे होने का? ताहा सिर्फ कहने को 5 मिनट छोटा है, काम मैं इसके ये ना मेरे से मुझे लगता है कि ये 1 घंटा बड़ा है, क्योंकि ये बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह है और ये बिल्कुल रोब जमाता है, ये लेके आओ वो लेके आओ। मुझे लगता है मुझे सारी उम्र यही लगा कि मैं छोटा भाई हूँ और ये मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर मुझे ऐसा ऐसा रियलाइज हुआ कि तो मैं 5 मिनट बड़ा हूँ, लेकिन ये हमेशा बड़ा भाई बना है और अभी भी ये बड़ा भाई बना हुआ। लेकिन जिस तरह तुम बोल रहे हो तुम लग ही रहे हो बड़े भाई। अच्छा मुझे ये बताओ ताहा, कि 5 मिनट छोटे हो, हमेशा छोटे बंदे को ना बहुत ज्यादा लाड मिलता है, क्योंकि आप 5 मिनट छोटे हो, तो कभी कहा है कि मैं तेरे से 5 मिनट छोटा हूँ तो मेरे से बड़े तरीकों की तरह बात किया, अगर कभी इस तरह से रोब जमाया? नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, आपको पता नहीं, मैं ज्यादातर यही कहता था। हाँ, क्योंकि ट्विन शक्ल है। कभी मामा ने कहा हो कि नहीं तलहा बड़ा है ताहा छोटा, तो आपने कहा हो आपको कैसे पता, हम लोगों की तो शक्लें सेम है। बिल्कुल ऐसा होता है, वो कितनी अच्छा एक साथ ही पैदा होते हैं। मामा ये कह के जान छुड़वा देती हैं कि भाई तुम लोगों में से कोई भी नहीं, तुम लोग इकट्ठे पैदा हुए थे। अच्छा ताहा मुझे ये बताओ कि कभी ताहा ने जो है वो किसी की बैट बॉल खेलते हुए किसी की खिड़की का शीशा तोड़ दिया और घर आकर जब कोई आए तो आंटी कहे कि इसने मेरे घर का शीशा तोड़ दिया, तो आप कह दो कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं तोड़ा, ये तो तलहा ने तो है या ताहा ने तोड़ा है, ऐसे कभी किया? अच्छा ये स्टोरी हुई नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसी एक स्टोरी हुई थी। एक दफा ना क्या कहता है, ताहा ने ना शरारत की छोटे भाई के साथ ना करके, ताहा बिल्कुल ऊपर अपस्टेयर्स भाग गया, ठीक है। और ना उसके बाद क्या हुआ कि तो नाना अब्बू जब जिंदा थे तो ना वो आए वो कहते क्या किया तलहा, आपने अब्दुल वहाब के साथ शरारत की है, और उन्होंने ना मुझे थप्पड़ भी मारा। तो मैंने कहा नाना अब्बू मैंने नहीं की, वो ताहा था और वो लाइट भी बनती तो बिल्कुल ही ट्विंस लगते। तो ना उन्होंने कहा अच्छा बेटा सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, सॉरी, आप जो है ना जाओ, मैं ताहा आओ मेरे साथ, मैं ताहा को पकड़ता हूँ। ताहा को मार पड़ी? हाँ जी, ताहा को मार पड़ी, ताहा की। अच्छा ताहा मुझे ये बताओ, कभी ऐसा किया पेपर में तुम्हें पेपर ना आता हो तो तुमने कहा कि यार तुम मेरे हिस्से का पेपर कर दे आज? नहीं, पेपर में तो ऐसा नहीं किया, लेकिन एक चीज़ हमारे साथ होती, जब भी हम लोग पेपर या कोई भी टेस्ट देती तो टीचर कहती कि आपने चीटिंग करी है। मैंने कहा क्यों टीचर? अच्छा हैंड राइटिंग भी सेम है क्या? हाँ जी, हैंड राइटिंग भी सेम है। तो मैंने कहा क्यों? आपने तो मैम हमें अलग अलग बिठाया था, लेकिन मैम कहती कि ना असल में जो आप लोगों के टेस्ट की जो गलती है वो भी एक ही है। हाँ। तो हमने कहा असल में मैम हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, कोई भी गलती हो कोई चीज़ हो तो दोनों एक साथ ही सीखेंगे, तो वो गलत हो गई होगी। अब मिस्टेक कहती कि दोनों एक जैसी आती हैं, इस वजह से ये अच्छा क्योंकि आप लोग ट्विन हो, अगर मेरी कोई ट्विन बहन होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल जो है ना उससे ऑपोजिट दिखूं। तो आप लोगों ने अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं खुद इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि ताहा कौन है और तलहा कौन है। तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ट्विनिंग करते हैं, मतलब ट्विन्स तो आप लोग हैं। कभी शर्ट्स भी सेम ले ली, पैंट्स भी सेम ले ली और शूज भी सेम ले ली, जानबूझ के लोगों को तंग करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए चीटिंग की है कभी? ऐसा हमने किया। टीचर ना हमें कहते कि ना आप लोगों की ना टीचर ना कहती आओ जरा बैठो मैं देख लूं क्या है क्या चीज़ ना फर्क। कहती आपकी थोड़ी सी नुकीली आंखें हैं, उसकी हाँ उसकी भी नुकीली है, तो फिर क्या फर्क है? कहती आप खुद बताओ। मैंने कहा हम मैम हम खुद क्या बताएं, हमें तो इतना नहीं पता। तो फिर ना वो कहती कि एक दिन उन्होंने क्या किया था कि मजाक से ना उन्होंने रेड पेन से ना लिख दिया था तलहा और ताहा ना, कि ताकि पहचानने में आसानी हो। तो इस वो तो एक दिन के लिए लिखा था ना, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो पता क्या करती है, वो कहती नोटबुक पे देखते हैं, वो कहती है तलहा का काम है, तलहा आप जो भी हो ना, वो जो भी आप तलहा हो ना तो आप ये आ जाओ। उनको ये नहीं पता चलता कि तलहा ये ताहा ये, वो हमेशा सारी चीज़ें ये कहती है तलहा इधर आ जाए, तो मैं उठ के आ जाती हूँ, कहती है अच्छा आप तलहा। अच्छा तलहा ताहा, मैंने एक हॉलीवुड की मूवी देखी थी जुड़वा 1 और जुड़वा 2, उसमें हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे मुल्क में होता है, एक दूसरे मुल्क में होता है, तो जब एक को टिश्यू पड़ती है ना मुक्की तो दूसरा गिर जाता है, दूसरे को मुक्का पड़ता है तो तीसरे को गिर जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ एक टेस्ट करूंगी, मुझे यकीन नहीं है कि आप लोग ट्विंस हैं। अभी ट्विंस तो आप लोग हैं शक्ल से, लेकिन वैसे अंदर की जो रूहें हैं वो मिली हुई है कि नहीं मिली, आज हम इस चीज़ को भी टेस्ट करेंगे। तो एक को थप्पड़ मारूंगी, दूसरे को पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता, तो कान में रोने से शुरू करते हैं। ये सच में होता है जी।
सच में होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, कभी आपको बुखार हुआ और आपको भी हो गया, इस तरह से होता है? ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है हमारे ये। और टीचर इस बात से इतना ज्यादा वो है ना गुस्सा होती है कि वो कहते हैं कि ये क्या तरीका कि एक दिन आप छुट्टी करते हो कि बुखार है, अगले दिन वो कर लेता है। हमने कहा मैम कसम से वो अगले दिन उसे हो जाता है, अगले दिन मतलब फौरन नहीं होता? नहीं, अगले दिन हो जाता है। और दूसरी बात ये कि मेरी ना लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट साइड पे अगर मैं चोट लगी तो ताहा के राइट साइड पे लग जाएगी, और मेरे लेफ्ट साइड पे ना ऊपर को एक दांत निकला ना तो ताहा के भी निकल गया। बिल्कुल ऐसा था, मैंने अभी निकलवा ली, यहाँ पे था और तला के भी है। अभी आपका है तो उसे बड़े आपको पहले आपको निकलवाना चाहिए था। मामा कह रही थी निकलवा देंगे, तला के निकला बाद में था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि निकलेगा ही नहीं, तला का नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे ट्विनिंग सारी खराब कर दी आपने, तो आपको भी नहीं निकलवाना चाहिए था। असल में मुझे तो बुरा लग रहा था ना, मेरा दूसरा दांत उसके पीछे आ गया, तला का नहीं आया, तला के वही है। अच्छा मतलब जब बीमार होते हैं लेकिन लेफ्ट राइट का कोई ना सिस्टम होता है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मामा ने इसको मारा हो तो आपको दर्द हुआ हो? जी होता है। कभी ऐसा हुआ हो कि मामा होमवर्क करवा रही हो तो तुम ताहा को भेजो कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा होमवर्क करने का, तो तुम कर लो? जी बहुत ज्यादा। आप जो है वो इतना सब कुछ कर लेते हैं, तो कभी ताहा का दिल नहीं हुआ कि आज मैं जो है तारीफें बटोर लेता हूँ, तो आपको याद आज तो साइड पे हो जाओ, अपने हिस्से की तारीफें मुझे बटोरने दो, कभी ऐसा किया है? मैंने तो नहीं किया, शायद तलहा ने एक दो बार किया हो। आपके हिस्से की तारीफें बटोरने के लिए? मैं ना ज्यादा करता हूँ कि असल में होता है ना कि कभी ताहा कोई बात कहता है कि क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी होती है ना कि कोई टैलेंट में ताहा हल्का सा आगे होता है, हल्का सा मैं पीछे होता हूँ, हमारे मार्क्स बिल्कुल सेम आते हैं। और कभी अगर बिलफर्ज नहीं भी आ गए ना, कभी कभार हमारे 20 में से 20 आते हैं तो ताहा के भी 20 में से 20 आते हैं मेरे। कभी ऐसा हुआ कि 20 में से 19 आपके आ गए और 20 में से 20 तो आपको टीचर ने ऐसा किया, टीचर को पता ही नहीं चला होगा ये तो मार्क्स ही मेरे हैं। टीचर कहते हैं 1 मिनट आप दोनों के सेम कैसे आ गए, क्या मतलब आपने एक साथ भी नहीं कराया था? मैंने कहा मैम मैं उधर बैठा हुआ था तो और ताहा उधर बैठा हुआ था। हम लोग असल में ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ट्यूशंस नहीं पढ़ते, हम लोग ने शुरू से ही ना खुद ही पढ़ा है। हाँ मैंने ताहा को पढ़ा दिया, ताहा ने मुझे। तो वो कहती है आपको तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है कि आप दोनों एक दूसरे का बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, एक तो शेर दूसरा सवा शेर। अच्छा मुझे ये बताओ, क्योंकि मामा को भी कंफ्यूजन होती होगी, लेकिन माँ है, माँ को पता चल जाता है कि कौन बच्चा कौन नहीं, लेकिन आप लोग शरारती हैं, आप लोग टीचर को नहीं बख्शते, तो आपने अपनी अम्मी को क्या बख्शना था? तो मामा को किस तरह से कंफ्यूज करते हो? हम ये कहते हैं ना कि मैं क्या करता हूँ कि कभी कंफ्यूज करना हो ना तो मैं अक्सर घर में कपड़े कभी होते ना कि कभी डिफरेंट पहन लेता है बंदा। हाँ। तो ना मैं जो ताहा ने पहने हुए होते ना वही मैं पहन के ना तो जाता तो मैं कहती ताहा इधर आना, तो मैं ना आवाज़ भी बिल्कुल वही निकल रही होती है। तो फिर ना ताहा वो मम्मा कहती कि ताहा हो, मैंने कहा नहीं मैं तलहा हूँ। मतलब मामा को भी कंफ्यूज करते हो? आपने कभी बाबा को कंफ्यूज किया या नानो को कंफ्यूज किया या बहन को कंफ्यूज किया? नानो को बहुत बार किया है। अब बाबा नानो को बलि का बकरा बना देते हैं। बाबा को नहीं किया, बाबा अपने दोस्तों को कंफ्यूज करवाते हैं ज्यादा जानबूझ के, किस तरह से? वो कहते हैं कि आप जाओ, आप जाके बोलो कि मैं ना तलहा कह के ना वो नाम पूछे तो तलहा बोलना, फिर दूसरी बार फिर जब आएगा उससे वो भी तलहा बोले तो वो हैरान हो गए। तो इस तरह बहुत ऐसे करते जैसे वो कहते हैं कि आप जाओ नाम पूछो और फिर आगे निकल जाओ, फिर दोबारा तलहा आएगा और तलहा भी यही नाम बताएगा, तो वो कहेंगे कि दोबारा कैसे आ गए, आप तो अभी गए थे। नानो कभी ये तो नहीं कहती भूत है? नाना ऐसे कैसे कहेंगे, दो ट्विंस बच्चे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ हॉबीज क्या क्या हैं, क्योंकि ट्विंस बच्चे हैं, कपड़े ट्विनिंग की हुई है, सब कुछ एक जैसा है, तो हॉबीज क्या क्या हैं? हॉबीज भी सेम है या नहीं है? सेम कुछ सेम है, जैसे सिंगिंग सेम है और पेंटिंग सेम है। पेंटिंग दोनों मिलके करते हो? हाँ जी हम लोग दोनों मिलके करते हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स है जो हमने मिलके बनाई है। अच्छा पेंटिंग के अलावा क्या क्या करते हो? बाकी और फुटबॉल जैसे मेरी हॉबी है तो तलहा की नहीं है, तलहा नहीं खेलता। क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स में तलहा नहीं ज्यादातर करता, वो मैं ज्यादा करता हूँ। क्या वजह है? क्योंकि आप लोग ट्विंस हो, कभी आपने नहीं कहा तू मेरा भाई है मेरे जैसा, तू अगर मैं फुटबॉल खेलूंगा तो तुझे फुटबॉल भी खेलना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं असल में तलहा ज्यादातर जो है ना इंस्टाग्राम और इन पे वीडियोस भी बना रहा होता है, तो मैं जाके फुटबॉल खेल लूँ, कभी ग्राउंड जाके बैट बॉल और इनमें लगा रहता, तो तलहा वीडियोस बनाता रहता। तो तलहा वीडियोस बनाना आपकी हॉबी नहीं है? नहीं हाँ वो मुझे इतना। अच्छा लड़कियों वाले काम सारे तलहा को आते हैं, इन्फ्लुएंसर जो है वो ताहा है, वीडियो मेकिंग ताहा को आती है, ताहा को मेकअप आता है, ताहा को हेयर स्टाइलिंग आती है, तलहा को कपड़े स्टिच करने आते हैं। उसकी एक बहन है 10 साल की और वो मुझे अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियोस दिखा रही थी और मैं देख रही हूँ, कहती है मेरे भाई ने सिलाई किया है। तुम्हें कभी जेलसी नहीं फील हुई कि ये मेरे से 5 मिनट लेट है और इतने सारे काम कर लेता है और तुमने जद्दोजहद की हो कि मैं इससे भी ज्यादा टैलेंटेड बन के दिखाऊंगा? नहीं मुझे बस सिंगिंग में ही मुझे होता है कि मैं जब जो सिंगिंग करता हूँ वो तलहा
तलहा नहीं कर सकता। तो जो तलहा के दूसरे सिलाई वाले काम है वो मुझे जेलसी फील होती है, क्योंकि उसका एक अलग प्रोफेशन है, मुझे उस चीज़ का शौक ही नहीं है इस वजह अच्छा, मुझे ये बताओ कोई ऐसा इंसिडेंट जब किसी को कंफ्यूज किया हो बहुत अच्छे तरीके से। से। एक दफ़ा बार्बर की शॉप पे ये हुआ था कि तहा कटवा के गया था, तो ना नेक्स्ट डे ना मैं भी कटवाने गया, तो वो कहता कि आप दोबारा कटवाने आ गए, आपके इतनी जल्दी बाल बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, वो दूसरा भाई था और मैं दूसरा भाई हूँ। अच्छा, शादी वगैरह पे जाते हो, कपड़े वगैरह लेते होगे, ईद वगैरह आती है, तो कभी आपने सोचा नहीं कि यार इस बार जो है ना लोगों को कंफ्यूज नहीं करना, अलग अलग कपड़े पहन के अलग अलग टशन मारते हैं, ऐसा नहीं कभी सोचा? इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट करनी होती तो आप ये नहीं कहते कि तू अलग कपड़े ले ले, अलग कपड़े ले ले, किसी को क्या पता पता चलेगा कि तलहा ने पहना कि तहा ने। जैसे कभी होता है कि चलो अब तो शॉप वाले कहते हैं कि बाजी क्या हुआ, डिज़ाइन वही है, हाँ। कलर हल्का सा चेंज है या फिर कढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमें बिल्कुल वैसा चाहिए। तो क्योंकि कहते हमने हैं लोगों को पागल बनाना होता है। ओके, हमने कहा हम लोग शुरू से एक ही जैसे कपड़े लेते हैं, तो हम आगे भी एक जैसे ही कपड़े लिया करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हो कि तलहा आपके साथ जो है, मतलब आपने कहा कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता होता हूँ, तो ये आपके साथ वीडियो ना बना रहा हूँ, तो आपने कहा हो कि मैं पूरे 5 मिनट बड़ा हूँ, मेरे से मेरी बात सुना कर तू, कभी ऐसे कहा है? मैं कहता हूँ लेकिन ये मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानते भाई, क्यों नहीं मानते? क्योंकि ट्विंस तो ट्विंस होते हैं, इनमें टाइमिंग का क्या फर्क है, जब दोनों एक साथ पैदा हुए तो इस वजह से मैं नहीं मानता। छोटा है लेकिन उसका दिमाग बहुत बड़ा है। अच्छा, तहा और तलहा और तहा, ये तहा तलहा, तलहा तहा। कभी आपने ये नहीं कहा मामा से, मामा ये हम लोगों के नाम ऐसे क्यों रखे हैं, एटलीस्ट हम लोगों के नाम तो अलग अलग रख देती। नहीं, हमारे नाम में सिर्फ एल का फर्क है, मेरे में सिर्फ एल आता है और तहा के उसमें नहीं आता। वो तो हमें भी समझ आ रही है, वही तो मैं कह रही हूँ, इसमें सारा कुछ सेम सेम रखा है। हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल नाम डिफरेंट है ना, तो हर कोई कहता है कि एक तो कपड़े भी सेम पहनते हैं। कुछ ट्विंस होते हैं जो बाद में जाके ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी हॉबीज भी बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, ड्रेसिंग भी चेंज करते हैं। हाँ, अच्छा, मेरा एक बड़ा ही जरूरी सवाल है, बीच में बात काटनी हूँ, क्योंकि आप लोग ट्विंस हैं, शक्लें आप लोगों की बिल्कुल सेम है, ड्रेसिंग आप लोगों की बिल्कुल सेम है, शादी अभी छोटे हो, ऐसे सवाल तो नहीं करना चाहिए, शादी किनसे करोगे? मतलब आप लोग ट्विन हैं, ट्विन लोग ऐसे होते हैं जैसे जुड़वा भाई जुड़े नहीं होते वैसे होते हैं, तो आपका क्या इरादा है शादी के बारे में? आगे शादी किसी जुड़वा बहनों से करोगे या अलग अलग से? नहीं नहीं, अलग अलग से। अलग अलग से क्यों करोगे भाई? मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप बताओ, छोटा वाला बताएगा। नहीं, अलग अलग से, ट्विंस से। ट्विन से क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है? पता नहीं चलेगा बीवी किसकी है। इसका रीजन ना हमारे पिछले सारे इंटरव्यू के कमेंट्स में कमेंट्स में आके भाई पता नहीं चलेगा कि बीवी किसकी है। हाँ, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मतलब अभी तो आप छोटे हो, आगे जाके जनरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो अगर किसी जुड़वा बहनों से प्यार हो जाता तो फिर वो अलग बात है, वो उस पे आप लोगों ने पता है क्या करना है, एक को ना अपने रस्सी बांध के अपने साथ बना लेना है, एक को रस्सी बांध के आपने कि ये मेरी बीवी है, ये तेरी बीवी है, मेरी बीवी को तूने हाथ नहीं लगाना, तेरी बीवी को मैं हाथ पोर्शंस होंगे, हमने सोचा 2 पोर्शंस होंगे, ऊपर मैं रहूंगा, ऊपर नीचे तहा। लेकिन आपकी वाइफ अगर दोनों किचन में इकट्ठा काम कर रही हैं, आप आ जाए और पता ही ना चले कि वाइफ कौन है, फिर क्या करोगे? वो बचपन वाला करेंगे। मम्मा हमारे ना डोरियां बांधती थी कि पता चल जाए, हमें मम्मा ने ना फीडर 2 बार गलती से पिला देती थी, एक ही को 2 बार पिला देती थी। हाँ, पता ही नहीं चलता। मेडिसिन भी 2 बार पिला देती थी। मम्मा कहती मैंने देखा कि आपको 2 गोलियां। मैं मम्मा कहती मुझे याद आया, ओहो मैंने तो 2 बार दी थी। हाँ, तो फिर बीवी को भी धागा बांध के रखा करोगे? ये नेल पेंट लगा लिया करना कि नेल पॉलिश से पता चल जाएगा कि कौन किसकी वाइफ है। चलिए, ये तो आगे की कहानी है, खैर पता चल ही जाएगा, बीवी तो सबकी अपनी अपनी होती है, सबको पता चल ही जाएगा कि कौन किसकी वाइफ है। खैर, ये थी तलहा और तहा की जिंदगी। इनकी आवाज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, टैलेंट दोनों में बहुत ज़्यादा। 12 साल की उम्र में हम लोग देख रहे हैं जहाँ लड़के पबजी, मोबाइल, पता नहीं खेल कूदों में घुसे हैं, यहाँ पर टैलेंटेड बच्चे भी हैं अभी, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं लाहौर से इस्लामाबाद आई हूँ उनका इंटरव्यू करने के लिए, तो थैंक यू सो मच तहा एंड थैंक यू सो मच तलहा, क्योंकि ये 5 में बड़ा है, तो थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें इंटरव्यू देने के लिए। आप जाते जाते हम लोग फिर आपकी आवाज़ सुनेंगे। मैं अल्लाह हाफिज़ करती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जी ना सकूंगा एक लम्हा, आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम, शुक्राना चाहे मैं कितना भी कर लूं कि फिर भी रहेगा वो कम, तेरा तस्वीर मुझे देके मौला ने मुझ पे किया है करम, ले चल वहाँ जाओ, मुल्क तेरा है, जाहिल जमाना दुश्मन
पिया और पिया और पिया